हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। सो होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। तो आज कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली हम लोगों को हमारा टाइम मिल चुका है। तो अपने ही टाइम पे हम लोग क्लास कर रहे हैं। अपनी क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा। हम लोग की जो क्लास का जो टाइमिंग है वो क्या है, 12 PM। 12 PM पर हम लोग की क्लास स्टार्ट हो जाती है और रेगुलर अब अपने ही टाइम पर हमारे 12 बजे क्लास हुआ करेगी। तो जो लोग भी क्लास से गायब थे, 3 बजे की क्लास से गायब हुआ करते थे, अब वो लोग अपने टाइम पर आएंगे क्लास के अंदर। ठीक है, रेगुलर आप लोगों को अपनी क्लास में आना है डेली ही। उसके बाद संडे को भी मैं कुछ क्वेश्चंस का आप लोग के लिए स्पेशल लेकर के आ रही हूँ। ठीक है, तो संडे को भी क्लास कीजिएगा। और कल और मतलब कि फ्राइडे और सैटरडे आप लोग जानते ही हो कि आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर का कोई भी जो पेपर है वो आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि आप लोग का आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वर्तमान प्रमुख है। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात की गई है आप लोगों से। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कि यहाँ पे अध्यक्ष कौन है वो आप लोगों से पूछा हुआ है। चलिए आंसर कीजिएगा। साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को इतना हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसके अंदर भाई यहाँ पे 171 नेशन जो है वो इसके मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। कहाँ पर है? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी अगर मैं बात करती हूँ, देखिए पहले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर यह आंसर होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है इसके जो अध्यक्ष हैं, जो हेड हैं, वो चेंज हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है राफेल। कौन है? वो है राफेल। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, राफेल ग्रोसी जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इनका नाम नोट कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? राफेल ग्रोसी जो है वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अध्यक्ष हैं, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि काली मंथन निम्नलिखित देशों में से किसका हिस्सा है। काली मंथन इज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। थाईलैंड का है, मलेशिया का है, इंडोनेशिया का है या फिर कंबोडिया का है। आंसर कीजिएगा आप लोग जरा। काली मंथन, ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के पूछे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके की करा रही हूँ। आप लोगों के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यही सब हम लोग जो है अपने मंडे से थर्सडे तक देखते हैं। और आंसर कीजिएगा। रेगुलर क्लास में आना है आप लोगों को अभी। ठीक है, रेगुलर क्लास में आइएगा। साथ ही मैं संडे को भी स्पेशल कुछ अपने स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं उनकी कुछ क्लास करूंगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा संडे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं काली मंथन की बात करती हूँ। तो काली मंथन जो है ये यहाँ पे मलेशिया में बोला जाता है। अब काली मंथन है क्या, वर्ड क्या है? तो देखो, काली मंथन जो है यहाँ पर ये बोर्निया द्वीप को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? बोर्निया द्वीप को। ठीक है, बोर्निया द्वीप जो है इसको यहाँ पर बोला जाता है। और बोर्निया द्वीप जो है इसको यहाँ पर बोला जाता है। मलेशिया की यहाँ पर इनकी जो भाषा है वो इंडोनेशियाई भाषा, सॉरी इंडोनेशिया है ना, मलेशिया नहीं, सॉरी इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा। सॉरी, मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बोर्निया द्वीप जो है वहां पर इसको बोला जाता है। इंडोनेशिया की जो अपनी भाषा है, स्थायी भाषा है, उसमें ये लोग बोर्निया द्वीप जो है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? काली मंथन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। आगे करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश या फिर क्षेत्र बौद्ध सोमापुरा महाविहार में स्थित है। बौद्ध सोमापुर महाविहार जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज या फिर रीजन इज लोकेटेड द बुद्धिस्ट सोमापुरा महाविहार, बताइएगा। देखो, सोमापुरा महाविहार जो है ये आपका बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है इसकी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर बांग्लादेश। साथ ही एक दो चीज़ें और बताऊंगी आप लोगों को मैं बांग्लादेश के बारे में।
बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना बेगम, उनको 2020 में डॉक्टर कलाम स्मृति अवार्ड जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जो कि किसकी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनको। और अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर तो आपका बांग्लादेश तथा भारत के बीच में दो यहाँ पर ट्रेनें चलती हैं, जिसमें से एक तो है बंधन एक्सप्रेस और एक है मैत्री एक्सप्रेस। एक तो है बंधन एक्सप्रेस एंड एक है मैत्री एक्सप्रेस, ये यहाँ पर चलती हैं। चलिए आगे करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी को स्थानीय भाषा में क्रुंग थेप महानखोन कहा जाता है? ठीक है, मतलब कि चार ऑप्शन देखिए, इसको दोबारा से देखते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से आप लोगों को समझाती हूँ। चार यहाँ पे आप लोगों को देश के नाम दिए गए हैं, इसमें से कोई एक देश है जो कि अपने यहाँ की भाषा में अपने यहाँ की राजधानी को क्रुंग थेप महानखोन कहता है। वो कौन सा देश है? म्यांमार है, थाईलैंड है, यहाँ पे लाओस है या फिर कंबोडिया है? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है आंसर करके। फिफ्थ अपना अभी फोर्थ क्वेश्चन पे है हम लोग। जो बच्चे अभी जुड़े हैं क्लास को लाइक कीजिएगा और रेगुलर क्लास में अपने ही टाइम पर आप लोग अब आना शुरू कर दीजिए। इसकी मैं बात करूँ तो ये कहा जाता है किसको भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो ये थाईलैंड की यहाँ की जो भाषा है, जो कि इनकी स्थानीय भाषा थाई है, तो उसमें ये लोग अपनी कैपिटल को कहते हैं। अब थाईलैंड की मैं कैपिटल की बात करूँ तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। कितनी क्या है? बैंकॉक जो है वो यहाँ की कैपिटल है थाईलैंड की। और थाईलैंड जो है ये एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। यहाँ की अगर मैं करेंसी की बात करती हूँ थाईलैंड की, तो थाई बात यहाँ पर करेंसी जो है भाई वो चलती है। कौन सी चलती है? थाई बात यहाँ पर करेंसी चलती है। थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रही हूँ, आप लोग ओरली सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कील कैनाल कनेक्टेड विच अमोंग दी फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कील नहर की बात की गई है कि यह किन दो को यहाँ पर जोड़ती है। यहाँ पे आपके बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी को जोड़ती है, बाल्टिक सी एंड यहाँ पे जो है नॉर्वेजियन सी इसको जोड़ती है, या फिर यहाँ पे बाल्टिक सी एंड वाइट सी को जोड़ती है। वाइट सी इट मीन्स यहाँ पर सफ़ेद समुद्र, या फिर यहाँ पे वाइट सी एंड नॉर्थ सी को जोड़ती है। ठीक है, बताइएगा। हिंट के तौर पर दूँ चलो आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे जो है सही ही जाना है। क्या बात है, कहाँ थे आप लोग इतने दिनों से? क्लास अपनी 3 बजे हो रही थी और आप लोग क्लास में आ नहीं रहे थे यहाँ पे। ठीक है, 12 बजे अपनी क्लास होगी रेगुलर, इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम गांठ बांध के ना रख लो मस्तिष्क में। ठीक है, अपनी स्मृति को बढ़ाइए और याद रखिए कि अपनी क्लास यहाँ पे 12 बजे होनी है। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं कील नहर की। कील नहर जो है भाई ये जर्मनी की नहर है। कहाँ की नहर है? जर्मनी जो है, जर्मनी जो देश है जर्मनी की, ठीक है सॉरी जर्मनी लिख दिया, जर्मनी जो है, जर्मनी जो देश है, यहाँ पर जर्मनी की के अंदर यहाँ पे इस नहर को बनाया गया था, जो कि 1895 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो लगभग 98 किलोमीटर के रास्ते में ये बहती है। ठीक है, और ये किसको यहाँ पर जोड़ती है? ये जोड़ती है यहाँ पे आपके बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को यहाँ पर जोड़ती है, जो कि आपका ए ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है ये आप लोगों का सही आंसर है। अगर यहाँ पे कील कैनाल के बारे में बात की जाएगी किसी देश से रिलेटेड, तो आप लोग जर्मनी आंसर करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित शहरों में से किसे अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भारत का डेट्रॉइट यहाँ पर कहा जाता है? मतलब कि डिट्रॉइट ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है। देखो 4 शहर के नाम दिए हैं, कानपुर, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद। इनमें से कोई एक शहर ऐसा है जो कि ऑटोमोबाइल यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, आंसर करो। बल्कि अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमोबाइल्स जो है यहाँ के लगभग 35%, यहाँ के लगभग 35% जो कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स यहाँ पे जो कि आपके यहाँ कंपोनेंट्स हैं वो यहीं पर ही तैयार होते हैं। और कहाँ की बात की जा रही है? ये बिल्कुल यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? चेन्नई की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करें कानपुर को भी याद रखिएगा।
उत्तरी भारत का मतलब कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर जो है वो यहाँ पर कानपुर को कहा जाता है। बाकी हम लोग अगर पूरे भारत की बात करें तो हमारे पूरे भारत में मैनचेस्टर जो है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है अहमदाबाद को। लेकिन अगर सिर्फ उत्तरी भारत की बात की जाएगी तो कानपुर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि को नापने के लिए सबसे पहले जो है कौन सी चीज यहाँ पर यूज की गई थी। वैसे ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग आंसर करके बता देते हैं आपको। एराटोस्थनीज जो है इसको यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को मेजर करने के लिए सबसे पहली बार यहाँ पर यूज किया गया था। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन करेंगे आगे अपना। 8th भाई हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपका साइंस से रिलेटेड है। साइंस की क्लास आपकी चलती है जो कि समीर सर कराते हैं आपको साइंस, तो वहां से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन या फिर सीज लाइज द सुंडा ट्रंच, मतलब कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप समुद्र में सुंडा खाई की बात की गई है, कहाँ पर ये स्थित है बताइएगा। यहाँ पे हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर अटलांटिक महासागर में। इसके साथ में ही अदर इंफॉर्मेशन आपको देते हुए मैं चलती हूँ। देखिए अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे गहरी खाई की बात की जाए या फिर ट्रंच की बात की जाए तो वो है मैरियाना ट्रंच। कौन सा है? मैरियाना ट्रंच है, जिसकी गहराई 10,994 मीटर मिलेगी कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर आप लोगों को 11,000 मीटर के समथिंग भी मैरियाना ट्रंच जो है उसकी गहराई देखने के लिए मिलेगी। अब वो है किस सागर में? तो सबसे गहरी खाई जो है वो है पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, प्रशांत महासागर जो कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है उसके अंदर है। उसके बाद सुंडा ट्रंच की बात करते हैं। बच्चों सुंडा ट्रंच जो है भाई ये हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हिंद महासागर जो है हिंद महासागर में ये यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सुंडा ट्रंच की अगर मैं यहाँ पे गहराई की बात करती हूँ तो 6,387 मीटर क्या है इसकी गहराई है। क्या है? 6,387 मीटर इसकी गहराई है। थोड़ा सा अप्रोक्स में कहीं कहीं पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा अलग अलग बुक में। ठीक है, क्योंकि इतनी गहराई भी प्रॉपर तो इसको नाप नहीं सकते। ठीक है, प्रॉपर तो इसको जो है नाप नहीं सकते। माउंट एवरेस्ट को प्रॉपर नाप रखा है, लेकिन गहराई में मतलब इतना अंदर तक कौन जा पाए, तो थोड़ा सा एक एवरेज में एक अप्रोक्स में इन्होंने डिजिट बताई हुई है। ओके, उसके बाद में अगर हम लोग हिंद महासागर की बात करें तो याद रखिएगा हिंद महासागर जो है ये 3rd नंबर का लार्जेस्ट ओशियन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1st नंबर पर तो आता है प्रशांत महासागर, 2nd नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर और 3rd नंबर पर आता है हिंद महासागर। ठीक है, देन उसके बाद हिंद महासागर इकलौता एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत को क्या बोलते हैं? हमारे भारत को हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर इसका नाम रखा हुआ है। इकलौता ऐसा महासागर है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि 1 घंटे के लिए देशांतर का कितना यहाँ पर कितना जो है अकाउंट है। मतलब कि हम एक देशांतर को 1 घंटे को 1 आवर को हम लोग कैसे माने कि हम कितनी देशांतर के रेखाओं के अकॉर्डिंग चले हैं। लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो भी इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को समझाती हूँ। देखो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी में यहाँ पर थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको अलग दिखेगा। हमारी पृथ्वी में ये किस तरीके की रेखाएं आती हैं? ये आती हैं हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, हमारी लैटिट्यूड लाइंस आती हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करती हूँ तो ये आएंगी हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, कैसी आएंगी? ये आएंगी हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन। ये क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं अपनी अर्थ का। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है लेकिन काम चला लेना। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी की बात की गई है। अब देखिए भाई हम अपनी पृथ्वी पर जो रहते हैं तो हम लोग भाई किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? हम चलेंगे देशांतर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे कैसे चलेंगे? यहाँ पे हम लोग चलेंगे देशांतर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक पर्सन है जो कि यहाँ पे नाम ले लेते हैं। किसका नाम ले भाई? राजू, शामू, हाँ ये पप्पू। यहाँ पे एक पर्सन है,
कोई नाम से हो तो हर्ट मत होइएगा, बस मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भाई पप्पू नाम के एक पर्सन है वो चलना शुरू करते हैं, तो वो 1 घंटे में कहा गया है, वो पूछ रहे हैं कि भाई 1 घंटे में मैं अगर चलूंगा तो मैं कितने देशांतर रेखाएं चल पाऊंगा। ठीक है, इस तरीके की क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो भाई अगर पप्पू जी 1 घंटे के अंदर चलेंगे तो ये 15 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, कितनी कर पाएंगे, 15 डिग्री देशांतर रेखा जो है यहाँ पर क्रॉस कर पाएंगे। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं, तो वो 1 आवर में 38 डिग्री होगा। कितना होगा, 1 आवर में 38 डिग्री होगा। तो याद रखिएगा पप्पू जी 1 घंटे में कितनी डिग्री चलेंगे, ये चलेंगे 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा, हर्ट मत होइएगा भाई। यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित विकिरणों में से कौन सा तपन और सनबर्न का कारण है। मतलब कि ये वैसे आपका साइंस का क्वेश्चन है, आपकी इसको हम लोग बात करें तो इसमें बिल्कुल आपका अल्ट्रावायलेट यहाँ पे किरण का आंसर होगा। चलिए 15 करते हैं अपना क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन तो भाई स्टैटिक जीके का। चलिए क्वेश्चन है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा यहाँ पर भी 4 बुकों के नाम आप लोग को दिए हुए हैं, जिसमें से 3 बुक जो है वो खुशवंत जी ने लिखी है, लेकिन कोई एक नहीं लिखी है। तो उस बुक का नाम बताइए कि वो कौन सी यहाँ पर नहीं लिखी है। चलिए ऑप्शन से देखना शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि वी इंडियंस जो है, तो भाई ये बुक भी इन्होंने लिखी हुई है। ओके, चलिए हमने पढ़ा है तो ये भी सही है। दिल्ली अ नोवेल, हमें याद है इन्होंने दिल्ली जो कि ए नोवेल के रूप में लिखी है, वो भी इन्होंने लिखी है, तो ये भी ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द एंड ऑफ इंडिया, ओ भारत का अंत, तो ये भी बिल्कुल इन्होंने ही लिखी है। और फिर अगला वोमेन मैनी ह्यूज मैनी शेड्स, ओके ये वाली जो बुक है ना, ये इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पे। दी वोमेन ह्यूज मैनी शेड्स, यहाँ पे ये बुक इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी तीनों बुक जो हैं इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अपना ये जूम हो गया है, इसको करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 15 किया था, नहीं 15 नहीं किया था हम लोगों ने, कौन से किया था हम लोगों ने, 14 कर लिया था हम लोगों ने, 15 पे अभी आएंगे हम लोग। ओके चलिए 15 करते हैं ना। 15 भाई हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग आंसर करके बताइएगा यहाँ पे 15 का। 15 हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। 15 हमारा क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट विद RSS, और या फिर इसको फुल फॉर्म है इसकी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि हिंदुओं का एक संगठन है। व्हाट डज, यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि व्हाट डज सर संचालक रेफर टू, मतलब कि देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो होता है, इसके जो एक अध्यक्ष होते हैं जो कि इसके सर संचालक होते हैं। भाई पूरी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने वाला भी कोई ना कोई तो होगा ही ना, कोई एनजीओ है, एनजीओ का कोई ना कोई अध्यक्ष तो होगा ही ना जो कि उसको चलाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कि उसको क्या, कौन है जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यहाँ पर चलाता है। तो हेड ऑफ RSS, ओके हाँ ये आई थिंक मे बी हो सकता है। आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे हेड ऑफ, मतलब कि स्टेट लेवल का जो अध्यक्ष होता है वो करेगा, या फिर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होगा वो करेगा, या फिर हेड ऑफ लोकल RSS यहाँ पे शाखा। तो इसको देखना कि यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन में है हेड ऑफ RSS, हेड ऑफ RSS जो है वो यहाँ पे अध्यक्ष इसके होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में हेड ऑफ RSS की बात करूँ तो वो कौन है, वो है मोहन भागवत। ठीक है, मोहन भागवत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो हैं इसी के ही एक मतलब कि एक यहाँ के मेंबर रहे हैं। उसके बाद आदित्यनाथ योगी जो हैं जो कि यहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसके मेंबर यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की रक्षा के संदर्भ में उन्नत प्रौद्योगिकी वेसल जो कि यहाँ पे आपका ATV मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स की बात की गई है, परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोजेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है, किसमें इसका यूज़ किया गया है, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल के अंदर यूज़ किया गया है, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स के अंदर यूज़ किया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप के अंदर यूज़ किया गया है, या फिर एम्फीबियस
वारफेयर वेसल्स के अंदर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसको देखना, इनका जो यूज़ किया जाता है भाई वो यहाँ पर हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स होती हैं, जो कि पनडुब्बियाँ होती हैं, जो कि यहाँ पे परमाणु हथियार जो हैं उनको ले जाने में सक्षम होती हैं। ठीक है, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स जो होती हैं इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है आप लोगों का क्या जाएगा, यहाँ पे जो आंसर है आप लोगों का ये जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए अगला करेंगे हम लोग 13 करते हैं बच्चों, यहाँ पे अपना भाई 13 की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल यहाँ पे गोर्स्को हैज बीन रिच स्टैंटेड इन द इंडिया एज विच अमोंग द फॉलोइंग। सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्सोव को भारत में फिर से संगठित किया गया है। बताना है कि वह निम्न में से क्या है। देखो ये जो है ये आपका यहाँ पर INS विक्रमादित्य की बात करें तो इसको 2013 में सोवियत संघ की सहायता से हमने इसको बनाया है। मतलब कि यहाँ पर जो कि रूस है उसकी हेल्प से इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से क्या भारत द्वारा अपने सशस्त्र बलों के लिए प्रोजेक्ट जो कि 75 इंडियन P75 कार्यक्रम के तहत यहाँ पे खरीदे गए हैं। ये उस टाइम का आपका जो है करंट से यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग आर बीइंग प्रोसीड बाय इंडिया फॉर इट्स आर्म्ड फोर्स अंडर द प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोग्राम। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर जो खरीदा गया था, इसके चलते यहाँ पर जो इन लोगों ने जो यहाँ पे खरीदा था वो इसके तहत में यहाँ पे क्या खरीदा था, बिल्कुल यहाँ पे क्या सबमरीन्स। ठीक है, ये जो है इसके चलते यहाँ पर सबमरीन्स जो है इनका को खरीदा गया था। चलिए इनका आयात किया गया था। चलिए अगला करेंगे हम लोग कि मिसाइल, यहाँ पे मिसाइल दक्षिण ध्रुव मिशन दक्षिण ध्रुव 2006 वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। उत्सर्जन दक्षिण ध्रुव 2006 निम्न में से किसका सफल संचालन यहाँ पर था। बताना है आप लोगों को। देखिए मिशन में यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव की बात करूं तो मिशन दक्षिणी ध्रुव जो है ये आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने से संबंधित है। और दक्षिणी ध्रुव में जो कि यहाँ पे क्या है अंटार्कटिका। ठीक है, क्या है यहाँ पे अंटार्कटिका जो कि यहाँ पे द्वीप है वहां पर पहुंचने से संबंधित है। और यहाँ की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव जो प्रोग्राम था ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। इंडियन नेवी के लगभग 10 से 15 जो कि यहाँ पे जवान थे, उनके अध्यक्ष थे अरुण प्रकाश जो थे वो उनके अध्यक्ष थे। और इन सभी ने अपनी टीम बना करके जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे और अपने मिशन में ये सक्सेसफुल भी रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने ग्रीनलैंड जो कि पूरा मतलब बर्फ वाला जो एरिया है वहां पर भी ये लोग पहुंचे थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। ये आपका जो है साइंस का क्वेश्चन है। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट भी हमारा क्वेश्चन है, आगे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज नोन एज यहाँ पे लद्दाख इन इंडोनेशिया। मतलब कि किस तरह की खेती को इंडोनेशिया में यहाँ पे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया में निम्न प्रकार की खेती को लद्दाख के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार की खेती को जाना जाता है, प्लांटेशन को या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, मिक्स्ड फार्मिंग को, और यहाँ पे गार्डनिंग फार्मिंग जो है आपका फार्मिंग आएगा उसको। तो देखो यहाँ की अगर मैं फार्मिंग की बात करूँ तो यहाँ पर शिफ्टिंग फार्मिंग मतलब कि कुछ समय के लिए एक यहाँ पर बोया फिर वहाँ पर उसको जो है खाली छोड़ दिया, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम लोग उसके लिए भी यूज़ करते हैं जहाँ पे कि मृदा जो होती है उसकी उपजाऊ शक्ति को, उसकी जो उर्वरक यहाँ पे शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए अलग अलग तरह की फसल जो है वहाँ पर लगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोगों का सही आंसर होगा, याद रखना इसको।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत रंग महोत्सव का आयोजन यहाँ पर करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑर्गेनाइज द भारत रंग महोत्सव। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, या फिर साहित्य अकेडमी के द्वारा किया जाता है। इसको थोड़ा सा बच्चों रैंडमली इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा आप लोगों का वो होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसके द्वारा इसको यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला करेंगे, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज रिटन द नोवेल सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय जो नोवेल है इसको यहाँ पर किसके द्वारा लिखा गया है। डोमिनियन यहाँ पे लैपियरे जो है इनके द्वारा, या फिर जो है आपका रोलैंड जॉफ है इनके द्वारा, लैरी कॉलिंस के द्वारा, या फिर जोवियर मोरो के द्वारा। बताइएगा, यहाँ पर तुक्केबाजी चल रही है, तुक्की, इसको याद रखिएगा। इसको यहाँ पे डोमिनिक जो है इनके द्वारा, डोमिनिक जो है इनके द्वारा इसको सिटी ऑफ जॉय जो है इसको लिखा हुआ है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि सिटी ऑफ जॉय जो है वो किसको बोला जाता है हमारे देश में। हमारे देश में किस शहर के लिए जो है सिटी ऑफ जॉय यहाँ पर यूज किया जाता है। आंसर करो, साथ ही इसका ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। In which among the following states India's first defense university has been set up। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला रक्षा विद्यालय स्थापित यहाँ पर किया गया है। राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, या फिर गुजरात में। इसको याद रखिएगा, हमारे देश का सबसे पहला रक्षा विद्यालय मतलब कि यहाँ पर डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है, डिफेंस रिलेटेड जो है, जैसे कि जो भी यहाँ पे नेवी में या फिर आपका दिल्ली पुलिस, मतलब नेवी आपका डिफेंस रिलेटेड जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको शिक्षित कराया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है ये हरियाणा के अंदर की गई है। तो हरियाणा यहाँ पर आप लोगों का जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अमोघ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बताना है दी अमोघ सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स बिलोंग टू विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्रीज। अमोघ उपग्रहों की श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत से है, यूएसए से है, इजराइल से है, या फिर चीन से है। बताइएगा आप लोग। देखिए, अमोस जो कि एक सैटेलाइट है इसको कम्युनिकेशन जो आपका संचार जो है उसमें और अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन से संबंधित यहाँ पर अमोस जो सैटेलाइट है इसको यहाँ पर छोड़ा गया था, जो कि इसको इजराइल के द्वारा छोड़ा गया था। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा इसको छोड़ा गया था। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इजराइल यहाँ पर सही आंसर होगा। इजराइल की बात करें, यूरोप का एक देश है, यरूशलेम इनकी कैपिटल बनाई हुई है इन्होंने। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रधानमंत्री हैं। चलिए, अगला करेंगे कि वेयर इज लोकेटेड दी हेडक्वार्टर ऑफ टबैको बोर्ड। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आप लोगों को यहाँ पर मुझे जो है आंसर करके बताना है। बताइएगा आप लोग कि कहाँ पर जो है भाई ये यहाँ पर स्थित है तंबाकू बोर्ड के बारे में। देखो, अगर मैं वर्ल्ड में बात करती हूँ तो यहाँ पर कैलिफोर्निया टबैको के प्रोड्यूसर के रूप में जो है वो जाना जाता है। उसके बाद अगर मैं भारत में बात करती हूँ तंबाकू के उत्पादन की, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन जो है वो माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका गुंटूर जो है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है गुंटूर जो है? ये आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये लोग उत्पादन जरूर करते हैं लेकिन सेवन नहीं करते हैं इतना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ नेशनल फ्लैग। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का रेशो पूछा हुआ है आप लोगों से। याद रखिएगा, जिस तरह से आप लोगों से रेशो के बारे में पूछा जाएगा उस तरह के से ही यहाँ पे आप लोगों को आंसर करना है। लंबाई और चौड़ाई की हम लोग रेशो की बात करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 3:2। ठीक है, 3:2 के रूप में जो है भाई यहाँ पे जाना जाता है। उसके बाद में एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे
कि अगर मैं बात करूँ नेशनल फ्लैग जो है हमारा, इसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई। हमारे देश को आज़ाद होने से पहले, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले 22 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको यहाँ पर अपना लिया गया था। ठीक है, जिसका माना जाता है कि सबसे पहले जो है इसका जो कि इसको सिला था, इसको जो बनाया था वो यहाँ पे मैडम भिक्खा जो थी उन्होंने यहाँ पे बनाया था। उन्होंने पहले जो कि अशोक चक्र है उसकी जगह उन्होंने चरखे का यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे अशोक के द्वारा बनाया हुआ जो सांची स्तूप है वहाँ से यहाँ पे चरखा लिया गया है, चक्र लिया गया है जिसके अंदर 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को ग्रहों की गति के नियम के लिए यहाँ पर जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ग्रहों की गति के नियम की बात करें तो बिल्कुल एक ही नाम आता है, और वो किसका आता है? वो आता है केपलर का। तो यहाँ पे जो आंसर है क्या होगा? केपलर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर अपना होगा। ठीक है, केपलर जो है वो आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर जो है भाई वो यहाँ पर होगा। चलिए अगला करेंगे क्वेश्चन हम लोग आगे भाई। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द रॉबर्ट वॉटसन वॉट इज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग इन्वेंशन। ठीक है, रॉबर्ट वॉटसन वॉट जो है इनको किस चीज़ के आविष्कार के लिए जाना जाता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं स्टीम इंजन की बात करती हूँ तो स्टीम इंजन जो है इसको थॉमस सर्वेक जो थे उनको जाना जाता है इसके आपके आविष्कार के लिए। साथ ही यहाँ पे हर्बर जो हुए थे उनको भी स्टीम इंजन के इन्वेंशन के लिए जाना जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो कौन है? यहाँ पे है थॉमस एडिसन, तो ये भी ठीक नहीं है। माइक्रोवेव की बात की जाए तो माइक्रोवेव का यहाँ पे आपका पर्की, ठीक है, पर्की स्टीनर जो थे उनको जाना जाता है। पर्की स्टीनर जो थे उनको यहाँ पे माइक्रोवेव के इन्वेंशन के लिए जाना जाता है। अब बचता है आपका रडार प्रौद्योगिकी, मतलब कि रडार टेक्नोलॉजी। तो रडार टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है किसको? रॉबर्ट वॉटसन को। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हमारा। नेक्स्ट है अपना आगे का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे जो है यहाँ पे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है? बच्चों क्लास को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, अपनी क्लास जो है अब डेली 12 PM पर ही अपनी हुआ करेगी। 12 बजे अपनी क्लास जो है अब हुआ करेगी। याद रखना है आप लोगों को अपना जो टाइम है। ठीक है, टाइम अपना जो है आप लोग को याद रखना है 12 बजे। तो अपने टाइम पर आ जाए कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत हुआ करिए। आप लोगों के लिए जो है मैं प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस उठा करके लेकर के आ रही हूँ, जिसमें मैं आप लोग को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपना करा रही हूँ। ठीक है, एक बात मैं फिर से कल भी मैंने शेयर की थी और इसको मैं आज भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप मुझे 6 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए देंगे तो सबसे पहले मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाऊंगा, मतलब कि इसकी जो धार है उसको बनाने में लगाऊंगा। आप समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब कि अगर आपको 6 महीने 1 साल किसी जो है यहाँ पे एग्जाम के लिए दिया जाता है, तो सबसे पहले आप एग्जाम में जाने से पहले उसके को अपने आप को एक एक्सपर्ट बनाने में अपनी ऐसी तैयारी करेंगे कि आप उसको एक बार में ही क्रैक कर सकें। ठीक है भाई, कुल्हाड़ी की धार जब बहुत तेज होगी तो वो बहुत आसानी से कटेगा। तो वहीं आपकी नॉलेज की बात की गई है, वहीं आपकी नॉलेज की यहाँ पर बात की गई है कि अगर आप लोग बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर लेते हैं तो एग्जाम को क्रैक करना इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि काबिल बनिए, कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। तो अपने आप को काबिल बनाने में विश्वास रखिए। आप लोग जो बोलते हो ना कि एग्जाम कब होना है, तो 2 दिन एग्जाम से पहले 2 दिन जो है कोई भी झोली वाले बाबा की घुट्टी काम नहीं आएगी। उसको पानी में घोल के पी लेना, दूध में जिसमें पी लेना, लेकिन वो काम नहीं आएगी। काम यही आएगा जो कि आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले का पढ़ने का मन भी नहीं करता। उस टाइम पे मतलब कि अपना जो रिवीजन भी हो गया ना वो भी 2 दिन पहले तक ही सीमित रहता है। 1 दिन पहले तो पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही करके चलो। तो यहाँ पे चले, खैर बहुत हो गया, आप लोग को लेक्चर दे दिया, पता नहीं कोई बात आपके भेजे में गई भी होगी या नहीं गई होगी। तो यहाँ पे सीरियस, ठीक है, कौन सा है यहाँ पे? सीरियस जो कि स्टार है, ये आपका डॉग स्टार के रूप में जाना जाता है। अगर मैं सीरियस स्टार की बात करूँगी
तो ये सबसे ब्राइटर स्टार के रूप में जाना जाता है। सीरियस स्टार जो है ये वही स्टार है जो कि जब हम जैसे कि रात होती है, जैसे कि चंद्रमा दिखाई पड़ता है, तो साथ में सबसे चमकीला स्टार भी जो है वो दिखाई पड़ता है, तो वो वही है सीरियस स्टार। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे चमकीला जो है वो कौन सा है, वो है यहाँ पे सीरियस स्टार। क्लियर है। तो बच्चों ये आज का हमारा यहाँ पे जो है आपका क्या था, सबसे ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर आप लोगों को करके जाना है। साथ ही आप लोग को ये बताना है कि कैसी आप लोग को आज की क्लास यहाँ पर लगी। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे का याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर का हम लोग पेपर उठाएंगे और उसके ही अपना जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए अपने टाइम पर, कल हम लोग अपने दोपहर 12 बजे ही हम लोग मिलते हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, सो मिलेंगे कल। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।